हाँ गाइस लिसन, हाँ अभी फ़ोन तो मिला नहीं है, रो रहे हो फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है। जब फ़ोन मिल जाएगा ना तो परेशान हो जाओगे कि अरे यार ये क्या यार, दिन भर रील्स बनाओगे, दिन भर। मैं एक वीडियो डालता हूँ, उसमें मुश्किल से 1-2 व्यूज आता है। कुछ लोग हैं जो वीडियो डालते हैं ना 100 व्यूज, 1000 व्यूज, लाइक कमेंट, ओ माय गॉड। मतलब खाली थोड़ा सा नाच दो, हिला, मतलब ध्यान दो यार, जमाना है। अभी देखो R1 में ना, R1 में मैं क्या किया, R2 को ऐड कर दिया। अभी देखना मैं क्या क्या नौटंकी करूँगा, मेरा खाली नौटंकी देखते जाना और फिर देखना मैं कुछ बताऊँगा, ठीक है। हाँ फिर प्रॉपर्टी समझेंगे। एक काम करते हैं ना, सही वाला लेते हैं, एक बार सही का डिटरमिनेंट एक ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक डिटरमिनेंट लेते हैं 1 2 3 4। वैल्यू कितना हो गया, 1 2 3 4, वैल्यू कितना हो गया 4 -6 -2, पक्का, ठीक है। अब मैं यहाँ नौटंकी देखो, मेरा तमाशा देखो। मैं क्या करता हूँ ना, R1 में R2 को जोड़ देता हूँ, R1 में R2 को जोड़ देता हूँ। तो देखो R1 में R2 जोड़ो, 1 + 3 2 + 4, और ये नीचे क्या हो गया 3 4, ठीक है। क्या हो गया, वैल्यू हो गया भैया, कर क्या रहे बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी सीखेंगे। 4 6 3 4। अब वैल्यू कितना हो गया, 4 4 जा 16 -2। ओहो हो, एक काम करते हैं, R1 में नहीं करते, चलो R2 में R1 को जोड़ देते हैं। ये वाला भूल जाओ, हो गया खत्म। अभी क्या करेंगे, R2 में R1 को जोड़ देंगे, तो R1 क्या था, 1 और 2, ये हो जाएगा 3 + 1 3 + 1, और ये 4 + 2। किसको समझ में नहीं आ रहा है, बिंदिया, वर्षा, कोई दिक्कत, ठीक है। मैं एकदम आराम से जा रहा हूँ। 4 + 2, ये कितना हो गया 1 2, ये 4 और 6, निकाले वैल्यू, 6 - 8 -2। अरे क्या हो गया, अच्छा एक काम करते हैं, कॉलम वन में अच्छा कोई एरर गैरर नहीं, मैं रो को रो में, कॉलम को कॉलम में जोड़ रहा हूँ, रो को रो में, कॉलम को कॉलम में जोड़ना है, ऐसा नहीं रो को कॉलम में जोड़ दो, ऐसा नहीं, रो को रो में, कॉलम को कॉलम में, ठीक है। कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दो, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दो, तो 1 + 2 3 4 + 3 7, 2 और 4, वैल्यू निकाले, 3 चौके 12 -14, कितना हो गया, ओ माय गॉड, कुछ समझ में आया, अभी आया, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखो, अभी एक काम करेंगे, ये बहुत कमाल का चीज़ है, ठीक है। पता है इसका इस्तेमाल करना थोड़ा एक अभी जो कराऊंगा ना प्रॉपर्टी, बोलते हैं डिटरमिनेंट का सबसे टफ पार्ट यही है, टफ इसलिए क्योंकि इस पर जो मिलेगा ना आपको क्वेश्चन, थोड़ा टफ बोल के डरा नहीं रहा हूँ, टफ बोल के मतलब ना उसको मार्क कर लेना है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। टफ मतलब ऐसा ना कि थोड़ा सा आपसे गलतियाँ होगा, मिस्टेक्स होगा, तो आप लोग घबरा जाओगे, घबराना नहीं है, थोड़ा उसमें हिम्मत से काम करना है, ठीक है। चलो अब ये काम करते हैं, R1 में ना हम लोग R1 में क्या करते हैं, R1 में 10 × R2 जोड़ देते हैं। अच्छा अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, जितना भी टाइम्स कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 × R2 जोड़ देते हैं, मतलब 1 + 3 × 10, 1 + 3 × और यहाँ पे 2 + 4 × इसका 10 गुना, 1 + 3 × 10, 2 + 4 × 10, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे क्या रहेगा, नीचे 3 4, गलती कहाँ करोगे, गलती यहीं करोगे, क्या करना था, ऐसे मत करना। देखो अभी मैं आता हूँ, अभी आ गया 31, छोड़ो 10 टाइम्स 31 42, 31 42, ये बच्चा वाला नहीं करना पड़ेगा, 3 4, ये मेरे को पढ़ा नहीं आता है, इस कितना होगा, 4 1 जा 4 124 है ना, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। अब ये 1 3 2 जा 6 126, ये आ गया आपका -2। कैसा लगा, कुछ आया, ओ माय गॉड, कुछ आया,
अभी कॉलम में करके देखिए, कॉलम में कर ले, एक कॉलम में। चलो 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 आ जाओ कॉलम में। कॉलम 1 में काम करता हूँ। कॉलम 1 में ना, कॉलम 1 में मैं कॉलम 2 को 10 गुना कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 201 403, 200 प्लस 1 400 प्लस 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4। पहाड़ा नहीं आता है, थोड़ा बताना, हेल्प करना। 4 एकम 4, 804, 4 1 जा 4, 0 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। माइनस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना है? अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ताला प्रॉपर्टी तो ध्यान देना कि मैं डेटर किसी भी रो या कॉलम को जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, वैल्यू चेंज नहीं होगा। और दूसरा देख रहे हो, रो को रो से, कॉलम से जोड़ दो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी देखो नीचे, देखो ना नीचे, देखो 7 नंबर देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी, ईच एलिमेंट, ईच मतलब प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ देते हैं, एनी पर्टिकुलर रो ऑफ कॉलम डिटर्मिनेंट इक्व मल्टीपल, जितना बार मल्टीप्लाई करो, टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 1 और मोर कॉलम टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, मैं थर्ड ऑर्डर में दिखाऊंगा। बोला कि तुम उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू में कोई चेंजेस, किसी भी डिटर्मिनेंट का ना जितना भी टाइम्स तुम ऐड करो चाहे माइनस करो, फर्क नहीं आएगा। थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ ना अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी में। रुको एक और दिखाता हूँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ, सब्ट्रैक्ट वाला नहीं दिखाया, रुको। R1 माइनस R2 करके देखते हैं, R1 माइनस R2 करके देखते हैं, करे R1 माइनस R2, R2 कितना है 3 4 ना, तो 1 माइनस 3 2 माइनस 4, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। भाई साहब आपको समझ में आ रहा है? 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 4 -2, और नीचे क्या है 3 और 4। किसी को दिक्कत? क्या किया मैं, R1 से R2 को बरसा नहीं है, R1 से ना R2 को माइनस किया, 1 माइनस 3 2 माइनस 4, और नीचे आ गया 3 और 4, तो ये क्या बचेगा -2 3 और 4, ठीक है। 4 2 जा 8। अच्छा देखो जिसको नहीं आएगा मत करना, ठीक है भाई। मैं इधर आए ली है, इधर मैंने इधर मैं अपने लिए आई हूँ, मैं तेरे लिए नहीं आई हूँ। तुझे खुशी हो रहा है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को समझ में आना चाहिए, डेट्स ऑल। ये एक तो दिमाग में बैठाना। चलो आ जाओ, तो चुके 8 -8 और ये, ठीक है, ये +6 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो -8 + 6, इसका वैल्यू तब से क्या नहीं निकल रहा है -2। कोई दिक्कत है? एक काम करो R2 से माइनस करूँगा 10 टाइम्स ऑफ R1, 10 टाइम्स ऑफ R1। R2 कितना है? अच्छा ये R1 1 और 2 रहेगा। R2 में क्या करना है? R2 से 3 माइनस 10, 10 क्यों? अच्छा रुको अच्छे से लिखता हूँ, ऊपर का क्या आ गया 1, नीचे का आ गया 2, 1 ये 3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 10, 4 माइनस 10 टाइम्स ऑफ, हो गया, आ रहा है पक्का? ठीक है, ये तो घर में जाके कुछ नहीं, दोनों फिर लड़ाई करना। देखो यहाँ पे 10 1 2, ये कितना हो गया? हो गया, ये हो गया, तो -16 प्लस कैंसा लगला हला सही बोला, आया समझ में? मतलब प्लस करो माइनस करो, जितना भी टाइम्स प्लस करो माइनस करो, वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। ये कहाँ काम आता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये बोला कहाँ काम आता है, देखो इधर छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ, कमाल का चीज़। ये प्रॉपर्टी कहाँ काम आता है, इसका एक छोटा सा सैंपल देख लेते हैं।
इसका वैल्यू निकालो तो फटाफट 100 वैल्यू निकालो एक बार, निकालो निकालो निकालो। देखते हैं कौन जल्दी निकालता है, देखते हैं आज आपके पैन में कितना ताकत है। फटाफट निकालिए, फटाफट फटाफट। हो गया। चौकन्ना नहीं होने का, मेरे को इसका आंसर पता चल गया है, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। कोई तो बता दो। कुछ नहीं मिला, 0 0। आप ऐसे निकालेंगे? ऐसे कैसे? लंबा जाइए ना, लंबा पूरा। क्या कर रहे हैं आप? निकल गया? नहीं निकला? अरे क्या कर रहे हो यार, इतना लेट कैसे कर रहे हो? 0 है, 0। हाँ बहुत लेट कर रहे हो, इसमें इतना लेट कैसे? इतना लेट कौन करता है? बहुत लेट का, बहुत लेट। 2 मिनट का इसको, 2 मिनट का है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं बनेगा।
ठीक है, हुआ, हो गया, हो गया, 0 निकला। तो कितना टाइम लगा करने में? बहुत टाइम। करो यार, इसको ठीक करो, बहुत गड़बड़ है, बहुत ख़राब है ये, इसको ठीक करो। 0 निकला ना? कितना टाइम लगा आपको बनाने में? मैं 2 मिनट बना रहा हूँ, 2 मिनट में। देखो यार, देखो, R1 में R1 प्लस R2 कर देता हूँ, ठीक है। 3 + 2 5, 6 + 4 10, 4 + 1 5, 2 4 3 5 10 4। कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों सेम है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। कैसा लगा? 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए, वैल्यू क्या निकल गया? बस यही है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। आज समझ में? हाँ, आपका अलग है, अलग बना है, लेकिन 0 निकला है। अरे नहीं, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। प्रॉपर्टी हम लोग को क्यों पढ़ाया गया है? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो चुटकी बजा के, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ये जो टॉपिक है ना प्रॉपर्टी, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके वैल्यू निकालो। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई, शॉर्टकट तरीका हो, मुझे पता है प्रॉपर्टी। वो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जैसे एग्जाम्पल दूँ, वो याद है रामायण वाला में, रावण, उसको यहाँ से मार रहा हूँ, वहाँ से मार रहा हूँ, उसका गला कट जा रहा है, फिर से लग जा रहा है। देखो ना, गला कट जा रहा है, फिर से लग जा रहा है, हाथ कट जा रहा है, फिर से लग जा रहा है, मर ही नहीं रहा यार। लेकिन क्योंकि उसका हम लोग को सीक्रेट नहीं पता है, हम लोग सॉल्व किए जा रहे हैं लंबा चौड़ा, तो अभी हम लोग का सीक्रेट मालूम चलेगा कि हाँ, अरे यार अच्छा, तो उसका वो है सीक्रेट, मार उसको वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही सीक्रेट है कि प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, हम लोग को शॉर्टकट मालूम चल गया कि हाँ, इसका क्या क्या। अच्छा, जिसका 0 नहीं निकलेगा उसका क्या करना है? जिसका 0 नहीं निकलेगा ना, उसका 0 2 निकाल करके वैल्यू निकालना है। अब बता रहा हूँ, कोई डिटरमिनेंट ऐसे है, कोई डिटरमिनेंट इस टाइप का बता दे रहा हूँ मैं, कोई डिटरमिनेंट ऐसा आता है, बता रहा हूँ। ये देखो, जैसे ना, देखो दिखाता हूँ, 3 5 1, ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसे आया। अब यहाँ पे देखो, इसको देख रहा हूँ मैं, एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मेरा आसान दे रहा हूँ, वैसे आसान नहीं गिरता, थोड़ा टफ गिराता है, ठीक है भाई साहब। आप लोग जो जिनका स्लो हो रहा है, ध्यान दो, ये नहीं होना चाहिए, 2 मिनट में बनना चाहिए, 2 मिनट में इसको ठीक करना है, ठीक है। ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत, मतलब आप लोग अपने साथ गलत कर रहे हो, इसको ठीक करना है, ठीक है। और टाइम, मतलब बना तो ले रहे हो, लेकिन टाइम बहुत लगा रहे हो, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे तो इसका वैल्यू 0 नहीं है, मुझे पता है खुद, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 0 निकालूंगा ज़बरदस्ती। क्या करता हूँ ना, ये देखो, हम लोग को पता है कि डिटरमिनेंट में रो कॉलम को जोड़ दो आपस में। अच्छा, R1 में ना R1 + R2 + R3 करूँगा तो वही वैल्यू क्या आएगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या काम करता हूँ, देखो, 3 + 1 4, 4 - 4 0, 5 + 3 8, 8 - तो कॉलम 3 में R3 में काम करता हूँ, R3 में R3 माइनस R1 + R2, R3 में R1 + R2, मतलब 4 - 3 + 1 4, यानी ऊपर का 3 5 1, नीचे का 1 3 8, नीचे का देखो 4 - 3 + 1 मतलब 0, पक्का। 8 - 5 + 3 0, और नीचे क्या हो गया 2। हम लोग क्या पढ़े थे, डिटरमिनेंट का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो मैं कहाँ से निकालूंगा, R3 से, याद है, भूल गए? डिटरमिनेंट का वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, कहीं से भी निकालूंगा। तो R3 का क्या हो जाएगा, 2 3 5 1 3, खत्म, निकल गया वैल्यू, निकल गया जो भी निकलेगा। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ आया समझ में? पहला वाला में 0 निकालना है, पहला वाला में नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो है तो बीच में 2 0 निकालो और कहीं से भी करो, बीच में 2 0 निकालना है और करना है। इजी की टफ, इजी तो इजी। अभी एक बात बता रहा हूँ, अभी हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने में स्लो, उसको ठीक करना है। उसका उपाय कुछ और है कि मैं आज क्या करूँगा, ग्रुप में एक सम्स दूंगा, 5 तो फिर से दूंगा, आपको 5 6 या 30 टाइम्स निकालना है।
थर्ड ऑर्डर में गलती कर रहे हो। स्पीड बढ़ाना है, स्पीड अगर ऐसा स्पीड रहेगा नहीं काम बनेगा, ऐसा स्पीड रहेगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। और आंसर क्या रहेगा, आंसर सबका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका टेंशन मत लो। 6 बार सेम है मतलब मैं सही कर रहा हूँ, 6 बार गलत है मतलब मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, 6 बार 5 तो क्वेश्चन दूंगा थर्ड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर में स्लो नहीं हो रहा है, थर्ड ऑर्डर में स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो नहीं करना है, फास्ट करना है, ठीक है। तो उसका एक ही उपाय है प्रैक्टिस, उसका एक ही उपाय है। कुछ टॉनिक नहीं मिलता है बाजार में कि ले यार पिए तो हाँ स्पीड स्लो हो रहा है ना, स्लो कम से कम 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगना चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर इसी में इतना टाइम लगाओगे तो हो गया फिर एग्ज़ाम का प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अब आ जाओ, मैं सम्स है, रुको, डिटरमिनेंट का 1.5 देखो, 1.5 में ना कुछ सम्स है, मैं दिखा रहा हूँ एक बार करके, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी और बच गया, 2 ठो और बच गया, बाकी सारा क्लियर है। ये वाला क्लियर है ना, ये वाला क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। R1 में जैसे कि है ना ABCDEFGHI कोई भी एक है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो बता रहा हूँ। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूँ, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वैल्यू में चेंजेस। R1 में R2 का 5 टाइम्स, R3 का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, कोई डाउट है क्या, वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। कॉलम वन में मैं एक काम करता हूँ, कॉलम 1 से कॉलम 1 प्लस कॉलम 1 में 5 टाइम्स कॉलम 2 माइनस 6 टाइम्स कॉलम 2, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कुछ भी कर लो चेंजेस नहीं आएगा, बस ये सी की जगह आर मत करना, आर की जगह सी मत करना, ठीक है। और थोड़ा ध्यान देना ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, कुछ भी कर लो वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, कोई डाउट है क्या। और ये कहाँ करना है, कब करना है, आपको मालूम चल जाएगा। एक सवाल है, ठीक है, मैं जो कि यहाँ पे दिख रहा हूँ और मैं आप लोगों को करने के लिए भी देता हूँ, ठीक है। बहुत मैं खुद कर लिया, पहले खुद एक करने के लिए देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको लिखने का एक थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ऑपरेशन आपने क्या किया वो बताना पड़ता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। एक सम्स है, पहले मैं खुद देता हूँ करने के लिए, उसके बाद आपको 1 5 6 1 5 6 लिख लो कॉपी में, 3 15 18 4 16 8, इसका हमको निकालना है वैल्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, हम लोग को एग्जाम पता है कैसा देगा सवाल, किस टाइप का सवाल देगा। ऐसा देगा, ऐसा इसका प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके फिर निकालो, ये गिरता है, ये गिरेगा या फिर मैट्रिसेस का गिरेगा। आसान है, टफ नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा गिराएगा, ठीक है। पेज नंबर 1.22, ठीक है, ये सब गिराएगा। चलो इसको देखो एक बार, इसको देखो जल्दी, ये वाला कभी पूछता नहीं है नंबर वाला। क्या करें इसके साथ, क्या करें, पहले देखो, पहले देखना, पहले क्या करना बताऊं, पहले नंबर को ना देखना, पहले ध्यान से देखो। यहाँ पे विंध्या वर्षा, यहाँ से ये दोनों में कुछ दिख रहा है क्या, एक पहाड़ा में आ रहा है क्या, एक किसी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2 चौके 8 2 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, अच्छा ये नहीं गिरता है, इस पर दिमाग मत लगाना, इस कभी एक दो नंबर है ना जो नहीं बनेगा अपने से, किताब में दिया है लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, ठीक है। 1-2 नंबर है एक्सरसाइज का जो कि नहीं बनेगा, बहुत ज़बरदस्ती टाइप का दे दिया है। हमको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके शॉर्टकट भी निकालना है, वो लॉन्ग कट भी निकाला है। शॉर्टकट मतलब 2 जीरो निकाल के करना है या फिर वो जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 3 4 ये दिख रहा है, 3 एक कम 3 3 5 6 15 3 चौके नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, रुको मैं कुछ गलती दिखाऊँ क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कोई गलती किया हूँ क्या, नहीं। अच्छा यहाँ से देखो तो यहाँ से जा रहा है कॉमन, यहाँ से जा रहा है क्या, 3 एक कम 3 3 5 15 3 6 18, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो 3 है ना बाहर ले जाता हूँ 3 को, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम
3 फ्रॉम क्या कॉलम 2, कॉलम 2 से मैं क्या ले गया 3 बाहर ले गया, तो 3 बाहर आ गया 1 5 6 1 5 6 4 16 8। ठीक है, सिंस कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इजी है, इजी है, एक दो करने के लिए लिखोगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो या करोगे खुद से करोगे, करना है करना है, अच्छा लो निकालो पहले इसका, जल्दी निकालो, जल्दी 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 निकालो, जल्दी निकाला जाए जल्दी। कहाँ से जाएगा? ऐसे जाएगा, बता दे रहा हूँ, टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम, अच्छा मेन ना मेरे को ये सिखाना है आपको, ये कि कैसे लिखते हैं, बाकी या ये तो आप कर लोगे, कुर्सी बजा के कर लोगे, ठीक है। कॉमन 5 फ्रॉम क्या लिखें? हाँ क्या 8 2 क्या बचेगा? 1 5 8 1 5 8 1 7 9। सिंस R1 R2 क्या है? सेम है, तो बोलो मैं गलती किया यहाँ गलती किया 3 into 0 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे कॉमन क्या लिखा? 5 बार है, तो 5 into 0, ठीक है ठीक है, ध्यान देना। चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक और दूं? मैंने बता देता हूँ, हो गया सबका, हो गया। और दूसरा चीज़, अपना पेन का रफ्तार, हैंड राइटिंग कोई पूछता नहीं है, लोग बोलते ना बेटा हैंड राइटिंग सुंदर रख, जिससे देखो जब बता रहा हूँ एक्चुअली में मैटर करता है, हैंड राइटिंग थोड़ा साफ होना चाहिए, सामने वाला बंदा पढ़ पाए, लेकिन दूसरा चीज़ मतलब थोड़ा स्पीड भी होना चाहिए, स्पीड नहीं होगा ना तो मतलब नहीं है करके, ठीक है। हैंड राइटिंग मतलब सामने वाला बंदा पढ़ सकता है। 5 into 0 कहाँ से है? इसका ना वैल्यू 0 हुआ तो, और ये अकेला रहेगा तो इसका वैल्यू 0 तो 5 into 0 0, ठीक है। मैं छोड़ दिया था, वो छोड़ना नहीं है। मैं याद है क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, वो 3 लिया था बाहर लेकिन डायरेक्ट 0 लिख दिया, ये गलती नहीं करना है। 5 बाहर है तो 5 into 5 इसी का तो पार्ट था ना, 5 इसी का पार्ट था। अच्छा मान लो इसका वैल्यू कितना है 40, कितना वैल्यू है 40, अगर मैं 5 को बाहर ले लिया तो वैल्यू पता है कितना है 8। दिखाता हूँ एक छोटा सा दिखाता, अरे यार क्या किया मैं, क्या था यहाँ पे 1/5 था ना,
क्या था? अच्छा, कोई लिखा है क्वेश्चन? ये वाला कोई क्वेश्चन लिखा है? क्या क्या बोलो? 1 3 और आगे 2 5 70 और 6 1 था। नहीं 5 1 कर दो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक थोड़ा सा चमत्कार जादू दिखाता हूँ मैं, समझो यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए। 10 20 3 4, ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकल रहा है? इसका वैल्यू निकल रहा है 40 माइनस 60 माइनस 20, ठीक है। सही है तो गलत कर रहा हूँ? देखो तो 40 माइनस 60 20। एक काम करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ समझाने के लिए एग्जाम्पल। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 10 कॉमन ले जाता हूँ। 10 क्या किया? कॉमन ले गया। 10 कॉमन, तो ये 1 2 3 4। अब इसका वैल्यू कितना निकलेगा? अब इसका वैल्यू निकलेगा 10 इंटू 4 1 जा 4 माइनस 6, 10 इंटू माइनस 2। देखो एक चीज़ क्या देखे, जैसे 10 बाहर ले गया वैल्यू क्या हो गया? 10 कम हो गया, वैल्यू 10 गुना कम हो गया। तो वहाँ जो नंबर, तो मतलब ये जो है ना, ये इसी का पार्ट है, ये इसी का, इसको अलग नहीं कर सकता। मैं क्या किया था? इंटू 0, वो जो लास्ट में लगाया था ना, लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना। ओके, चलो इधर सुनो, इधर देखो, इधर मैं ना बता देता हूँ, ये बता ही देता हूँ, ये इसका सबको मालूम होता है। एक बात बताऊँ, हम लोग बोलते हैं ना ये कहाँ काम आता है, किधर काम आता है, ऐसे तो बोलते हैं काम आएगा। ये जब आप लोग आगे जब लेवल पे जाओगे ना, आगे वहाँ पे शायद ये कुछ काम आता है, ये सब्जेक्ट मैटेरियल फाइनेंस फील्ड में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम आता है। ये आप लोग अगर CMA करोगे वहाँ कुछ ना कुछ काम आएगा। एक्चुअली ये सब सब्जेक्ट ऐसा है ना, हम लोग बोलते हैं ना स्टैटिस्टिक काम नहीं आता है। कभी कभी कोई बोलता है ना स्टैटिस्टिक काम नहीं आता है। इतना बड़ा जो गवर्नमेंट जब पैसा खर्चा करता है ना, तो पहले क्या दिखता है? डेटा, कि कितने लोग हैं। गवर्नमेंट को भेजना 100 लोगों के लिए भेजेगा, 1000 लोगों के लिए, गलती नहीं हो जाएगा? जितना चाहिए उतना ही भेजेगा ना गवर्नमेंट। हम लोग बोलते हैं ना, और मेन स्टैटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें एक एक टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है ना, सब काम आता है। और किसी को अगर ISI ज्वाइन करना है, ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आतंकवादी वाला ग्रुप नहीं, तो उसके लिए भी 12th के बाद एंट्रेंस दे सकते, घुस सकते हो। अगर किसी का मैथ +2 के बाद बहुत करियर है, किसी को पत्रकार बनना है तो बन सकता है 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकता है, या +3 करके कर सकता है। किसी को न्यूज़ एंकर बनना है, मैं यहाँ पत्रकार न्यूज़ एंकर। किसी को वकील बनना है, मैं लड़ाई करती हूँ, वकील बनना है, तो वो भी है, बहुत ऑप्शन है। तो सोचना मत 12th के बाद बहुत सारे, किसी को पत्रकार बनना है, किसी को जर्नलिस्ट बनना है, किसी को मार्केटिंग बनना है, किसी कुछ भी बनना है, किसी को एक्टर बनना है, कुछ भी बन सकते हो, बहुत ऑप्शन है। लेकिन क्या है ना कि अच्छा कॉलेज में घुसने के लिए अच्छा नंबर मांगता है यार। ऐसी थोड़ी मुँह उठा के भैया 40% दे दीजिए, 10 ज़्यादा है 50 दे दीजिए, नहीं देगा। 80 90 टच करना पड़ेगा, ठीक है। गाइस लिसन, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कहाँ आता है? एग्जाम में पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना। चलो यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, 1 3 30 5 2 70 5 1 5। अभी क्या करता हूँ ना, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 10 को हटा लेता हूँ, तो लिखो टेकिंग 10 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, लिखो टेकिंग 10 कॉलम कॉमन फ्रॉम। आप कुछ लेजर बना रहे थे, देखो ये भाई कितना बदमाश है। देखो अकाउंटिंग यहाँ ख़त्म किया, इसके नीचे भाई थोड़ा जगह छोड़ दो यार, काहे पाप कर रहे हो ये, इसके नीचे से कीजिए। अच्छा लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान देना, बहुत कॉपी बचा रहे हो। कल हेड ऑफिस से फ़ोन करवा दिया है, क्लासमेट का कॉपी मंगवा टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम क्या कॉलम 1 है, वो कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, टेकिंग कॉलम 3 है। क्या वो क्यों बोली? आप कहाँ नहीं है? तेरे वजह से मैं फेल क्यों नहीं बताई? हैं कॉलम 3, ठीक है। चलो लिखो जल्दी 1 3। यार ये गलती मैं और कर दिया यार, ये क्या था? 1 3 था क्या? ये 40, सॉरी ये 40 होगा, आई एम सॉरी, 40 कर दो इसको, 40 होगा, ठीक है।
टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम C3, ठीक है। तो अब क्या बचेगा 1 2 5 3 5 1 4 7 6, ठीक है। मैं भी लिख लूँ क्या? मैं भी लिख लेता हूँ, देख के मत छापना मेरा। टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है। तो 1 2 5 3 5 1 4 7 6। मैं दो काम कर सकता हूँ, दो तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या बचेगा 4 - 3 1 7 - 5 2 6 - 1 5। या तो कहीं भी माइनस कर लो, यहाँ करो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, कहीं भी करो, या फिर प्लस कर दो। आ रहा है क्या? नाम भूल गया, अजय और विजय, अजय विजय ए और बी। सुनो ए बी, सुनो ए बी क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखना। या तो मैं इसको इससे माइनस कर दूं, 4 से 1 7 से 2 6 से 5। मुझे अच्छा साफ साफ दिख रहा है कि रो और कॉलम से में वैल्यू क्या है 0। खाली लिखने का तरीका, मैं या तो दोनों को जोड़ देता हूँ, 3 + 1 4 5 + 2 7 5 + 1 6। या तो मैं क्या करता हूँ, दो ठो कॉलम को जोड़ देता हूँ, या फिर माइनस कर लेता हूँ। कुछ भी करो, वैल्यू क्या निकलेगा। मैं दो ठो करके देखता हूँ एक बार, दो ठो। एक काम करता हूँ मैं ना, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर लेता हूँ। कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, क्या बचा 1 2 5 3 5 1, और यहाँ पे 4 - 3 1 7 - 5 2 6 - 1 5। क्या हुआ, कॉलम 1 कॉलम 3 बरसा आया, समझ में आया। या फिर ये मत करो तो ये कर लो, कॉलम 1 और कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 को जोड़ दो, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दो, क्या बचेगा 1 + 3 4 5 + 2 7 5 + 1। एक काम करो, जो है छाप दो। हो गया ना बात, एक ही बात है। तो कभी निराश, तू ऐसे कैसे निकाल रही है बे, ऐसे कर। ऐसे भी निकलेगा, समझी क्या, ज़्यादा होशियार बनती है। लड़ाई कर, बड़े को मजा आता देखने में, लड़ो पर मजा कर। चलो ठीक है। कैसे, परफेक्ट, इजी, टफ, इजी, यही करना है आपको। अच्छा, ये नंबर वाला नहीं गिराता है, कभी गिराया नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं गिराता है। मैं क्वेश्चन पेपर छान मारा ऐसे, गिराया नहीं गिराया नहीं है। गिराएगा तो किसी दिन गिरा दिया ना गलती से तो अलग बात है, ठीक है। और कभी CHSE टफ नहीं गिराता है, इजी गिराता है। जो नहीं पढ़ के जाता है उसके लिए टफ हो जाता है। अब ये तो कभी देखा ही नहीं, तू स्कूल कब गया था, कॉलेज कब गया था, पता है टफ, वो लड़का टफ बोलेगा ना, टफ कभी नहीं गिराता है। CHSE कभी टफ नहीं गिराता है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ स्किप हो गया टॉपिक, नहीं पढ़े, वो अलग बात है। पूरा किताब ढंग से, कभी होता है ना कि कुछ एक ऐसा टॉपिक पूछता है जो कभी टीचर पढ़ाया नहीं या कभी सुने नहीं, वैसा होता है। वरना कभी भी टफ बोर्ड एग्जाम नहीं आता है, बहुत हल्का गिराता है, बहुत हल्का। गलती से कभी कोई अपना झगड़ा करके आएगा घर में और जब बच्चे को फेल करूँगा तो गिरा दे, टफ होता ही नहीं यार। टफ सिलेबस के बाहर गिराएगा क्या, और सिलेबस के बाहर गिराएगा एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, एक और ले, एक छोड़ो, एक सबसे मज़ेदार वाला कराता हूँ, ठीक है। 1 1 1 A B C, ठीक है। B + C C + A + B, ठीक है। प्रूफ डैट, इवालुएट बोला है, अच्छा इवालुएट कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। रुको अभी ध्यान से देखना, कुछ 1 मिनट, किताब बंद, बहुत होशियार बनते हो, किताब बंद। हाँ, अब मेरे को होशियार बनने दो यार थोड़ा, फिर देख रहे हो तो होशियार बन जाओगे। अच्छा देखो, यहाँ देखो, मजाक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे किसको लग रहा है इजी, किसको लग रहा है टफ, किसको आंसर पता चल गया, किसको आंसर पता चल गया, बता दो, किसको आंसर मालूम चल गया। मैं ना 2 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, 2 मिनट का टाइम। ओए बरसा, उधर देखो चाहे इधर देखो, लिखोगे लिख लियो, क्या लिखोगे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन
या मत लिखो यार, बाद में लिखना, आराम से लिखेंगे साथ में। मुझे बताओ, कुछ देखो और बताओ, कुछ कर सकते हो क्या इसके साथ? भाई मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है यहाँ से। हाँ नहीं तो वहाँ चल जाओ ना खुद कर दी, ठीक है। बिंदिया जो बना लेगा ना, जो ये क्वेश्चन बनाएगा, उसको मेरे तरफ से चॉकलेट। कितना वाला? डेयरी मिल्क खाओगे तो चलो ठीक है। एक सवाल डेयरी मिल्क के लिए, दिमाग लगाना है। इसका आंसर बता, तू क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा 0, ठीक है। बस कैसे निकलेगा? चलो, कोई किताब कोई नहीं खोलेगा, किताब बंद, किताब बंद। कॉपी में नहीं बनाना, कॉपी बनाओगे? इधर देख के बताओ यार कैसे निकलेगा। ऑपरेशन बताओ, मुंह में बताना है। लिख, चलो मेहनत कम कर दिया यार, लिखना नहीं है, मुंह से बताना क्या करना है। ये चॉकलेट के लिए कौन है जो चॉकलेट के लिए जान दे सकता है? जान नहीं मतलब दिमाग लगाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलो कोई ट्राई। कोशिश। भाई साहब सलामत सलामत, ट्राई। ये मारकर कोई छोटा सा हिंट दूं, 2 चीज़ को जोड़ना है, बाहर फेंकना है, कुछ हो सकता है। देखो नहीं बना पाओगे, बता दूं? हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, गलती को देखा जाएगा। हाँ आइए 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 आइए, ये पक्का घर में पढ़ के आइए है, हो जाएगा। अरे उधर है, उधर 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 है। हाँ टेक दिस, अरे टेक दिस, हाँ टेक दिस, हाँ ये, हाँ 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 पकड़िए। माइक माइक माइक, सर अच्छा माइक नहीं चाहिए, अच्छा माइक। सर कौन से आप करिए आप करिए आप करिए आप करिए। वन कॉमन ले गए, वन कॉमन ले गए। वन को कॉमन क्या लेना? नहीं लेना, वन नहीं लेना, वन नहीं लेना, नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं, वैसे नहीं होगा। आराम से, अच्छे से, अच्छे से। नहीं हो रहा है? अच्छा लाइए, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। गए यार, कोई चॉकलेट नहीं खाएगा। बता दूँ? 2 मिनट बता दूँ? एक हिंट दे दूँ? इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बचेगा? A + B + C, A प्लस, चलो चलो कोई बात नहीं, आइडिया नहीं था, आप लोगों को पता नहीं था, ठीक है। कॉलम 3 में, कॉलम 3 या कॉलम 2 कहीं भी कर लो, सॉरी आर 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 में देखो, A + B + C, A + B + C, A + B + C आ गया। कहीं ना कहीं तो आ जाएगा ना। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? A + B + C। अरे यार सुनो, इसका मतलब भी A + B + C ही होता है, ठीक है। इसका मतलब भी A + B + C होता है। अब बोलोगे कि ये तो B + C + A आ गया। अरे भाई A + B + C है, यहाँ क्या जाएगा? A + B + C, A + B + C, A + B + C। अब A + B + C को बाहर ले जाओ। क्या ले जाओ? बाहर। क्या बचेगा? 1 1 1, R1 R3 सेम। गया चॉकलेट, गया, मेरा बच गया पैसा। वाह 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 वाह। चलो एक और दूंगा, एक और मौका, चलो ठीक है ठीक है। कैसा लगा? कैसा लगा? एग्जाम में ये गिरेगा 6 नंबर का, गिराता है ऐसे ही गिराता है। 8 नंबर गिरता है ना, 8/24, 8 नंबर का सवाल है ये, ऐसे ही गिराता है, ठीक है। ये देखो, कॉलम 3 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, 1 1 1 A B C, ठीक है। A + B + C, A + B + C, A + B + C। इसका इंक गया स्वाहा, इसका इंक डालना पड़ेगा, वेट। A + B + C, तो ये आगे क्या आ जाएगा? टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन A + B + C
फ्रॉम खाल, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? अरे यार मैं क्या आदमी हूँ, खुद गलती कर रहा हूँ। R3 में कर रहा हूँ, R3 में ना, कोई बोला क्यों नहीं यार मेरे को? R में ना, R3 में R2 और R3 को जोड़ रहा हूँ, कॉलम में कहाँ जोड़ रहा हूँ? हाँ R है ना, R3 में R2 को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R3, कहाँ से ले रहा हूँ? R3 से। तो क्या आ जाएगा बाहर? A प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 1 1 A B C 1 1 1, क्या हो गया? R1 और R3 सेम है, सिंस R1 और R3 सेम है, तो A प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0। कैसा लगा? मज़ा आया? पक्का पक्का? ये छापने का नहीं, थोड़ा भेजा लगाना पड़ेगा बस। चलो एक मौका और दिया जाए। कुछ ऐसा सवाल है जिसमें आएगा 0। हाँ हट जाओ, अच्छा अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं कि नहीं है? नहीं है, देखिए इधर देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ? 1 1 1 A प्लस बी, क्या कर रहा है ना, A प्लस बी प्लस सी। अगर मैं ये क्या है R2, ये क्या है R3, R2 को R3 से जोड़ूंगा तो क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी। तो अगर लिखा था ना कि B प्लस C प्लस A का मतलब A प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। तो अरेंज कर दिया नीचे A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? A प्लस बी प्लस सी को हटा लेता हूँ बाहर फ्रॉम R3, तो क्या बचेगा? 1 1 1, क्या बचा? 1 1 1 A B C 1 1 1। अब R1 और R3 दोनों क्या है? सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एक काम और कर सकते हैं, R1 माइनस करना है, लिखना है R1 से R3 माइनस कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब मैंने क्या करना है, देखो ना, R1 R3 क्या है? सेम है। अब देखिए इधर देखिए, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी क्या था? बाहर था, A प्लस बी प्लस सी इनटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसी का पक्का इसी हाँ हो गया। एक चलो एक और कर लो, सेम सवाल है। इसका वैल्यू क्या होगा? सेम सवाल है, सेम है, कॉलम है।
हो गया हो गया, इजी है ना। अरे यार कभी कभार आता है गलती से, ऐसा सवाल कभी नहीं आता है, ये गलती से आता है। ठीक है मजा आएगा। क्या यार, एक और सवाल मैं कराना चाह रहा हूँ। कौन कौन थक गया, कौन कौन थक गया बताओ, कौन कौन थक गया। थोड़ा एक टफ सवाल करते हैं, टफ टफ नहीं बोलूँगा, टफ पहली बार आप लोगों के लिए, मेरे लिए इजी है, लेकिन जब पहली बार कोई करता है थोड़ा टफ होता है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। कभी कभी तो इस तरह का नंबर देता है, कभी कभी ना, कभी कभी ऐसा देता है। देखो सवाल में लिख देता हूँ, 1 प्लस ए बी सी ए 1 प्लस बी सी ए बी 1 प्लस सी। बोला खत्म हो गया ना सवाल, सबका बन गया ना, किसी का पेंडिंग है क्या, कोई छोड़ दिया क्या, बोला हो गया सबका। थोड़ा पेन का हाथ करता बच गया आपसे, लाइक कहाँ तक बचे दिखाइए। इसको क्या कर रहे हैं आप, ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे टेकिंग कॉमन। ये आप क्या किए, पहले देखिए ये गलती कर रहे हैं आप लिखने में। कॉलम 1 में तो क्या गया, घर में यही कॉपी आप यूज़ करेंगे, नहीं वो बोल दीजिएगा थोड़ा भैया रुक जाइए 2 मिनट। ए बी सी 1 1 1 हो गया। अब क्या करूँगा, यहाँ से क्या ले जाऊँगा, ए प्लस बी कॉमन, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से ले गया, क्या बचेगा 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ 1 1 1, और बाहर क्या है ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले गया ना। तो अब ये क्या बचा, ये आपका सिंस कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते ए, पीछे डायरेक्ट लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0। दिखाई तो कॉपी सब ऐसे लिखे, तो भरसा कॉपी आप लिखे नहीं, ठीक है। तो शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट कैसे किए आप, ठीक है। ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये समझाने के लिए लिखा था, ये लिखना नहीं पड़ेगा। अरे वो इधर नहीं, ये पूछ रहा हूँ, अरे इसका कहाँ गया, वो जो क्वेश्चन अभी दिया था कहाँ गया। क्या कर रहे हैं ये, पहले होगा कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या गया, ए बी सी 1 1 1 हो गया। अब ये प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले जाऊंगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 1 1 ए बी सी, और ये 1 1 1। अभी कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, दोनों सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, ठीक है। ठीक है आपका वैसे बनाए पक्का, बस आप डायरेक्ट कॉमन कैसे ले गए, ऑपरेशन ये कहाँ किए, ये कहाँ किए आप, ये अलग किए ही नहीं है, और राइट ले गए आप कॉमन। क्या रहे हो, ऐसे नहीं करना है ना, डायरेक्ट कर ले रहे हो शॉर्टकट। रुको मैं कर दे रहा हूँ, रुको यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये हल्का है यार, हल्का वाला में गलती नहीं, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखो इधर बी प्लस सी प्लस ए, और क्या था यहाँ पे, और क्या था ए प्लस बी, और ये
ए बी सी 1 1 1। चलो लाइन है सोलर लाइट है। चलो इधर यहाँ पे पहला काम में क्या किया, जो काम करोगे लिखोगे, जो नहीं लिखा है प्लीज काट के फिर से लिखना, जो नहीं लिखा है काट के फिर से लिखना। देखो पहले क्या करना, कॉलम 1 में कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दो। कहाँ जोड़े हो, जोड़े नहीं हो, कोई जोड़ा नहीं है, जोड़ो ना। तो इसको लिखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, खत्म हो गया। अब ये क्या आ गया, ए बी सी, ये 1 1 1 आया। ये सब मिस किए थे, है ना, लिखे कहाँ है, कहाँ है, ठीक है। इसको नीचे लिखना, साइड में नहीं लिखा जाता है। ये कॉपी है, कॉपी का ये नीचे रहेगा, ऑपरेशन के नीचे ये रहेगा, ठीक है। अभी टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाहर, और नीचे अंदर 1 1 1, और ये ए बी सी 1 1 1, ठीक है। क्योंकि सिंस कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा मैं इक्वल टू दे नहीं रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, ठीक है। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू, खत्म, सिंपल सा है। सब ये लिखे है, तो स्टेप दिखाए भाई, आपका दिखाइए। हाँ ये देखो, ये किया है, क्वेश्चन कहाँ है, ये इसमें दिखाइए, आप समझे। हाँ थोड़ा समझ आया। देखो लेकिन ये यहाँ नहीं लिखते ना, इसको यहाँ लिखा जाता है, ये ऑपरेशन यहाँ लिखना है। टफ है क्या ये हो रहा, टफ है, इजी है ना लिखने। देखो गलती करो कहाँ, अब बोला ना गड़बड़ कहाँ, गड़बड़ यहाँ हो रहा है यार। ये देखो ये क्वेश्चन हो गया, अभी यहाँ पे कॉलम 3 में, यानी कॉलम 1 में, कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ रहा हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए बी सी 1 1 1। अब क्या करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी को ले लेता हूँ, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1, तो क्या बचेगा 1 1 1, ए बी सी 1 1 1। कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आर आइडेंटिकल। देखो सिंस कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो सॉरी ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले आओ ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर रहेगा, ठीक है। और ये चला गया बाहर, तो क्या हो जाएगा 1 1 ए बी सी 1 1, ठीक है, सिंस सी 1, तो यहाँ पे ए प्लस, ऐसे लिखो, बढ़िया। यार क्या कर रहे हो यार, सब उल्टा सीधा। तो अभी क्या किए, जोड़े हो ना, तो लिखो कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ा, यहाँ लिख दिया था। यहाँ पे लिखो टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, गलती होगा सीधा काटना, सही से लिखना। ये वाला, अच्छा ये वाला मैं यहाँ नहीं लिख सकता ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कॉलम 1 कॉलम 2 को जोड़ रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या किया, अब ये किया, जो ऑपरेशन करोगे ऑपरेशन के नीचे लिखना। एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और, ठीक है। और होमवर्क में तो फिलहाल कुछ रहेगा नहीं, कुछ एक मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, जिसका वो निकालना है वैल्यू वाला को। फिर रहने दो, क्या रहने दो, बारी हो जाएगा, ठीक है, रहने दो, हटाओ, रहने दो। मैं कुछ क्वेश्चन देख के काम करता हूँ, नंबर वाला दे दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके वैल्यू निकालो, ठीक है, करना है। रुको, ठीक है, रहने दो, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। 2 प्रॉपर्टी और बच गया है, जिसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है।